तो नाज़रीन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, दो तीन चीजें हमने देखी। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं फ्रांस के अंदर। ये तस्वीरें आप देखिए किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात। ये पीएम मोदी का विजिट जो फ्रांस का है उसके बारे में बात करेंगे। भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है, हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर आप देखिए फ्रांस जो है भारत को इनवाइट करता है G7 समिट के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इस विजिट के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है। और वहां पर उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि पीएम मोदी और ट्रंप जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब क्या बात होगी ये तो खैर बाद में ही पता लगेगा, लेकिन बहरहाल इस मीटिंग को काफी देखा जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो तो ऑलरेडी इंडिया की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है? जी दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं फ्रांस के अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे जो हुई हैं, जो हो रही हैं। एक तो जारी बात है, जैसे कहते हैं ना, नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ इंडियंस ने एक वहाँ पे भारत इनोवेट्स के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी कराई है, टॉक कराई है या उसको जो भी कह लें, जहाँ पे इमैनुअल मैक्रों ने भी बात की है कि भारत इनोवेट्स इन बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत इलाके हैं। वैसे भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, सीधा आपको लेकर वहीं चलते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी। फ्रांस, इंडिया ने एक बड़ा ऑल्टरनेट रखा हुआ है यूरोप के अंदर कि जब दिल करे हम जो है ना वो कर सके। ठीक है जी। और अब अच्छा, वजह की बात ये भी है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो इसी साल इंडिया आए थे। आपको याद होगा, वो सड़कों के ऊपर दौड़े छोड़ने लगा रहे थे और अपने मुंबई के कहाँ वॉक कर रहे थे या जो भी चल रहा था। और ये जो भारत इनोवेट्स इवेंट है, ये फ्रांस की इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की वजह से। ठीक है जी, 120 इंडियन स्टार्टअप्स हैं, लेकिन ये जितने स्टार्टअप हैं इंडिया के अंदर ज़रूर हैं, लेकिन मेजॉरिटी इंडियंस इंडिया से निकल के बाहर जाना चाहते हैं। इस चीज़ को इंडियंस नहीं रोक पा रहे। कोलैबोरेशंस ठीक है, टेक्नोलॉजी में, एंटरप्रेन्योरशिप में ये ज़रूर करें और ये सारा कुछ है, पार्टनरशिप करें, अपग्रेड करेंगे। ठीक है जी। और सुनने में ये भी आया कि
मोदी साहब जो हैं वो एक विवा टेक, यूरोप की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप समिट है, वो भी अटेंड करेंगे। इंडिया जो है वहाँ पे बहुत बड़ी पेविलियन जो है वो करेगा, एआई, डिजिटल इनोवेशन, दिस दैट टेक, इसके ऊपर काम जो है वो करेंगे। इंडिया फ्रांस जो है उनके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 1998 में थे, जब याक शिराक वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इफ़ यू रिमेंबर, दोज ऑफ यू, दिस इज, ये बात आई वाज वेरी यंग, मेरी बड़ी उस वक्त की मेमोरी है। आई वाज लाइक किड, मैं बच्चा था, तो मैं याक शिराक के बारे में, हम उस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो स्टेट टीवी होता था उसकी खबर आया करती थी। अब 2023 होराइजन और 2047 रोड मैप इन्होंने तय किया है डिफेंस, स्पेस, सिविल टेक्नोलॉजी, उस तरह की चक्रों में। और जो राफेल जेट्स हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, इस हवाले से ये काफ़ी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो ट्रेड है वो तो बढ़ रही है, ठीक है जी, और लेकिन देखना ये है कि इंडियंस जो हैं वो, जैसे मिसाल के तौर पे इंडियन स्टूडेंट्स इन फ्रांस जो है अब वो 30,000 तक लेके जाने हैं उन्होंने बाय 2030। देखें, इन्होंने इन्हीं इंडियन से काम करवाना है। ये जो 10,000 से 30,000 लेके जा रहे हैं, इन्हीं बच्चों ने, ये सारे स्टेम सब्जेक्ट्स में जाएंगे, इन्हीं से काम करवाना है, और तो कोई रास्ता है नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विजन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस दौरे ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तानियों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं कि अगर भारत जो है कि ऐसे कैसे किसी भी देश के साथ अपने संबंध इतना तगड़ा बना लेता है कि वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति दौड़ के आते हैं और उन्हें अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि स्वागत है भारत आपका, मोदी आपका हमारे देश में, और बहुत ही प्रेम के साथ उन्हें अच्छी अच्छी जगहों का जो है कि दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं। और उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं ये तो सुनाई नहीं दे रहा है, जिसे सुनकर, जिसे देख देख कर पाकिस्तानियों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं कि आखिर क्या बात हो रही है उन दोनों के बीच। इनको यही लगता है कि मोदी कहीं भी जाते हैं तो इन्हीं के बारे में बात करते होंगे। मोदी के पास इतने फर्जी टाइम है कि इन जो है कि कंगाल पाकिस्तान के बारे में हर जगह जाकर बात करें। उनकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है क्या? मोदी जी अपने देश के विकास के बारे में नहीं बात कर सकते? इनको लगता है कि मोदी अगर किसी देश के दौरे पर गए हैं तो वो हमारी जो है कि पाकिस्तान की खिलाफ कोई साजिश करने गए हैं। इतनी घटिया सोच रखते हैं पाकिस्तानी। वहाँ के कुछ एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी जिनका कहना है कि ना चाहकर भी हमें भारत की तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि मोदी ने भारत को उस लेवल पर ले जाकर रख दिया है जिस लेवल पर कोई भी पीएम ले जाकर नहीं रख सकता है। और जब पीएम ऐसा करेगा तो हम तारीफ करेंगे, चाहे वो दुश्मन हो या कोई। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।